शिव को अगर एक लोटा जल आप समर्पित करें हैं, भगवान शंकर की भक्ति करें हैं, शिवालय तक गए हैं, शिव पुराण तक गए हैं, ये कभी निष्फल नहीं। इसका फल मनुष्य को मिलता जरूर। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले समय लग जाए, पर जैसा एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, और वो बच्चा, वो बालक अपनी पूरी जिंदगी को अलमस्त होकर जीता। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद करता है, पुराने पुराने विचारों को याद करता है, पूर्व में जो हो चुका है उसको याद करता है और चिंता करता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखना, बूढ़े व्यक्ति को देखना, वो पुरानी बातों को याद करेगा। महाराज जी, हमारे समय पर ऐसा था और ऐसा हो गया और ऐसा रहा और ऐसा हुआ। वो पुरानी बातों को याद करेगा, पुरानी बातों को विचारेगा, पुरानी बातों का स्मरण करेगा और बाद में उस पुरानी बातों की चिंता में ही लग जाएगा। जवान व्यक्ति, युवान मेरे भाई बहन, युवान व्यक्ति आने वाले समय की चिंता में रहते हैं। हो सकता है कल का मार्केट डाउन हो जाए, हो सकता है कल का ये मार्केट टूट जाए, कपास डाउन हो जाए, या सोयाबीन ज़्यादा हो जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर चिंता करता है, चिंतित होता है और चिंता में डूबता है। युवान भाई बहन, नवयुवक बेटा बेटी आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं और वो अपनी जिंदगी को कल की चिंता में लगाते 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 मायूस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। बूढ़ा पुरानी बात से चिंतित हो रहा है, नवयुवक बेटा बेटी कल की बात से चिंतित हो रहे हैं। केवल एक, तुम्हारे घर में अगर कोई छोटे बच्चे हों, उन बच्चों को देखना, उनको पुरानी बात से भी मतलब नहीं रहता और उनको आने वाले कल से भी मतलब नहीं रहता। वो अपनी मस्ती में जीते। कल क्या हुआ भूल गए, मम्मी ने कितना डांटा भूल गए, पापा ने क्या कहा भूल गए, दादी ने पटक कर खूब मारा भूल गए। वापिस आए, दादा की गोद में बैठ गए, दादू ऐसा, दादी ऐसा, मम्मी ऐसा, पापा ऐसा, भूल गए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर रोता है, चिंता में डूबा रहता है। जवान व्यक्ति कल की चिंता में डूबा रहता है और बचपना बच्चा कोई चिंता नहीं करता। उसको मालूम है कि मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप बैठे हैं, तो मुझे चिंता क्या करना। बस आपको और हमको भी वही जिंदगी जीना है, एक बच्चे जैसी, कि प्रसन्न होकर जियो। और जब भी चिंता लगे तो ये कह दो कि मेरे दादा दादी बैठे हैं, मेरे महादेव, मेरे शंकर बैठे हुए हैं, मेरा शंभू बैठा है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की उपासना में डूबा हुआ है, जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बच्चा, वो मेरा बाप। भविष्य पुराण में एक बात लिखी है,
यहाँ बैठे हुए सभी श्रोताओं को, आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को, और यूट्यूब फेसबुक पर जो कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की सूरत गुजरात से, उनको भी कहूँगा और आप सबसे कहूँगा, भविष्य पुराण की एक बात अपने अंदर उतार कर रखो। आपकी जब उम्र बढ़ती चली जाए, आपकी जब उम्र बढ़े, तो आपके पहचान के जितने बुजुर्ग हैं ना, उनसे मिलना चालू करो। कारण आपकी उम्र बढ़ेगी और आप अपने घर के, परिवार के, मोहल्ले के, सोसाइटी के, नगर के बुजुर्गों से, जिनसे आप पहले मिलते रहे हो, उनसे मिलते रहोगे, तो आप कभी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत उम्र में बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। बड़ों के पास बैठोगे तो ऐसा लगेगा अभी भी मैं इनका बच्चा हूँ, अभी भी मैं इनका छोटा बेटा हूँ। ये भविष्य पुराण कहती है, बड़ों के पास बैठने से हम बहुत बड़े नहीं होते, हम छोटे की छोटे ही रहते हैं। पत्नी के पास बैठोगे तो वो कह देगी तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारा बर्थडे ये वाला आ रहा है, तुम्हारा वो जन्मदिन ये वाला आ रहा है। पति के पास बैठोगी तो कह देगा कि तुम्हारा जन्मदिन ये वाला आ रहा है। बहन के पास बैठोगे तो बहन कह देगी तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। भाई के पास बैठोगे तो कह देंगे तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। पर किसी घर के बुजुर्ग के पास बैठोगे, अपने माता पिता के पास, अपने काका काकी के पास, अपने बुआ फूफा के पास, अपने मामा मामी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने दादा दादी के पास, अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे तो वो तुरंत कह देगा मुझे तो नहीं लगता कि इतने साल का हो गया, तो मेरा वही छोटा सा बबुआ है, तू मेरा भी छोटा सा बेटा है। उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही हो, उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही हो। पाटिल जी का कल जन्मदिन था, हो तो कोई ऐसे हमने पूछा ये कितने साल के हो गए, तो उन्होंने कहा इतने साल के। हमने कहा लगते तो नहीं है, लगते तो नहीं। किसी बड़ों के पास बैठोगे, भविष्य पुराण कहती है किसी बड़े के पास जाकर बैठोगे तो तुम अपना छोटपन कभी नहीं भूलोगे। और फिर निवेदन है, आप 70 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, यहाँ पर कई मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, और 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब वो समझने लगी। लोगों ने कहा 20 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, 27 साल शादी को हो गए, संतान नहीं है, 24 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, तुझे औलाद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी शादी को साल हो गए। तब उस बहन ने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब बहन को समझ में आया कि अभी मैं छोटी हूँ, मेरा बाप अभी बैठा हुआ है। तो उसने अपने आप को छोटा समझा, अभी अपने आप को उसने छोटा पाया तो शादी के 27 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उसके घर में औलाद हुई, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा समझा। बड़ी बहू और छोटी बहू, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन सी रहती है? बोलो री जी जी।